नमस्कार दोस्तों। आज हमारे मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम का चौथा दिन है। लास्ट सेशन में हम क्लाइमेटोलॉजी को कंप्लीट कर चुके थे। मेंस में जो जो क्वेश्चन आए हुए थे प्रीवियस ईयर में हमने वो भी देख लिया था, उन पर थोड़ा डिस्कशन भी कर लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम ओशियानोग्राफी को स्टार्ट करेंगे। देखो, समुद्र विज्ञान या ओशियानोग्राफी में क्वेश्चन ज्यादातर महासागरीय लवणता से, महासागरीय धाराओं से, कोरल रीफ से आए हैं। लेकिन हो सकता है कि कभी वो महासागरीय नितल के उच्चावच पे पूछ ले, तो हमें सारे टॉपिक्स को कवर करके चलना, क्योंकि प्रीलिम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जो महासागरीय जल का तापमान है वहां से क्वेश्चन आया था लास्ट टू लास्ट ईयर। तो कभी लवणता पर, कभी तापमान पर, कभी नितल के उच्चावच पर, तो मेंस में या प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ ही जाता है। तो हम सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो देखो, सबसे पहले दिन जो डे 4 है हमारा, उसमें ओशियानोग्राफी का ये डे 1 है। इसके अंदर पहले पढ़ेंगे महासागरीय नितल के उच्चावच। ठीक है, रिलीफ ऑफ ओशन बॉटम। देखो, जिस तरह हमारे स्थल पर पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान है, उसी तरह ओशन के नितल पर भी, उसके बॉटम पर भी रिलीफ है। वहां पर आपने सुना होगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में, स्लोप के बारे में, राइज के बारे में, एबिसल प्लेन गंभीर सागरीय मैदान के बारे में, मिड ओशनिक रिज, ट्रेंचेस। ये सब के सब जो है वो महासागरीय नितल के उच्चावच हैं, इन्हें आपको पढ़ना है। साथ ही साथ आपको अलग अलग महासागरों के जो नितलीय उच्चावच हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। अटलांटिक महासागर में कौन से हैं, इंडियन ओशन में कौन से हैं, पैसिफिक में उनका क्या नाम है, तो वो आपको आना चाहिए। तो ये सारा का सारा इसके अंदर आएगा, महासागरीय नितल के उच्चावच। इसके बाद दूसरा देखो, महासागरीय जल का तापमान आपको देखना है, टेम्परेचर, कि इसका क्षैतिज रूप से तापमान किस तरह से प्रभावित होता है, वर्टिकल किस तरह का इसमें टेम्परेचर देखने को मिलता है, किस तरह से इसमें परिवर्तन होता है, कौन कौन से कारक हैं जो महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करते हैं। तो ये सब हमें देखना है। जैसे क्वेश्चन था कि अगर ट्रेड विंड चलेंगी तो महासागरों के पूर्वी भाग में या पश्चिमी भाग में कहाँ पर तापमान ज्यादा होगा। अगर वेस्टर्ली चल रही है पछुआ पवनें, तो महासागरों के पूर्वी भाग में तापमान ज्यादा होगा या पश्चिमी भाग में होगा। बंद सागरों का तापमान ज्यादा है या खुले सागरों का तापमान ज्यादा है। वर्टिकल में क्या प्रोफाइल है। महासागरीय नितल के पास जो लेयर ऑफ डीप ओशन होता है वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है या कम है, या जीरो के आसपास है। वो सब चीजें आपको इसमें आनी चाहिए। इसके साथ साथ देखो, इसके बाद है महासागरीय जल की लवणता, सैलिनिटी के बारे में भी आना चाहिए कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो सैलिनिटी को प्रभावित करते हैं, कौन से ऐसे अक्षांश हैं जहां पर लवणता की मात्रा ज्यादा होती है। उसका जो पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको आना चाहिए। साथ ही साथ उसका ऊर्ध्वाधर रूप से, जब मान लो कि आप गहराई में जाते हो ओशन में, तो वहां पर किस तरह से लवणता परिवर्तित होती है, ये भी आपको आना चाहिए। इसके बाद सर्वाधिक लवणता किसकी है, किस सागर की है, किस झील की है, वो सब प्रीलिम्स में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, और खासकर पीसीएस में। तो यूपीएससी के लिए भी हमें ध्यान में रखना है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो सैलिनिटी को प्रभावित करते हैं, सैलिनिटी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। तो ये सारा इसके अंदर आएगा सैलिनिटी वाले टॉपिक में। इसके बाद आएगा सरफेस ओशन करंट के बारे में। समुद्री धाराएं क्या है, इनकी उत्पत्ति के कौन से कारण है, कौन कौन से कारक है जो इन्हें प्रभावित करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। और इसके बाद आपको देखना है कि अलग अलग महासागरों में कौन कौन सी धाराएं प्रवाहित होती हैं, पैसिफिक में कौन सी हैं, अटलांटिक में कौन सी हैं, इंडियन ओशन में कौन सी हैं, किस तरह का वो पैटर्न बनाती हैं। वो सब आपको इसके अंदर पढ़ना होगा, इन 4 टॉपिक। तो आज के आपके ये 4 टॉपिक है, इनको तैयार कीजिए, इनका शॉर्ट नोट्स बनाइए, और फिर इनके हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे। देखो, अगर यहाँ पर बात करें TYQs, तो देखो ये क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं इन टॉपिक्स से। देखो, सबसे पहला है अकाउंट फॉर वेरिएशन इन ओशियनिक सैलिनिटी। कह रहा है कि महासागरीय लवणता में भिन्नता का विवरण दीजिए, किस प्रकार से उसमें लवणता में परिवर्तन आता है उसको बताइए, और इसके बहुआयामी प्रभावों पर चर्चा कीजिए। देखो, अकाउंट फॉर का मतलब होता है कि उसके कारण बताइए कि किस प्रकार से वो चेंज हो रहा है, वेरिएशन किस तरह से होता है ओशियनिक सैलिनिटी में, और उसके क्या कारण है, वो दोनों आपको बताने के। अकाउंट फॉर का मतलब ये होता है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने इन सब टेल वर्ड्स के लिए, ये जो कीवर्ड्स हैं, इन पर एक वीडियो बना के डाला है कि इनका क्या अर्थ है। जैसे एक्सप्लेन होता है,
उसका क्या अर्थ है, उसको किस तरह से उस क्वेश्चन को लिखना है। एलबरेट आ गया तो उसको किस तरह से देना है। इलूसिडेट आया तो उसको किस तरह से लिखना है। तो इस तरह से अलग अलग शब्दों के अलग अलग है। तो यहाँ अकाउंट फॉर का मतलब है कि एक तो बताइए कि किस तरह से वेरिएशन होता है, और फिर उसका कारण भी आपको बताना है। इक्वेटोरियल रीजन में सैलिनिटी ज्यादा होती है, सब ट्रॉपिकल एरिया में उससे भी ज्यादा होती है, तो वहां वहां ज्यादा सैलिनिटी होने का क्या कारण है। पोलर रीजन में कम होती है, उसका क्या कारण है। तो इस तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको बताना है और उसके कारणों को भी बताना है। और साथ ही साथ कह रहे हैं कि इसके बहुआयामी प्रभावों पर चर्चा कीजिए, कि उसके क्या क्या प्रभाव होंगे, ये आपको बताना होगा। तो ये आपको पूरा का पूरा जब पढ़ोगे उसके बाद आपको समझ में आएगा कि इसके मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट क्या है, अलग अलग क्षेत्रों पे नौवहन पर क्या है, मत्स्यन पर क्या है, बायोडायवर्सिटी पर क्या है, क्लाइमेट पर क्या है, क्लाइमेट और वेदर पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो सब आपको इसके अंदर बताना होगा अलग अलग हेडिंग्स के अंदर। तो ये पूरा का पूरा होगा क्वेश्चन बनेगा 250 वर्ड में, ये आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, जब पढ़ लोगे उसके बाद कल फिर इसको डिस्कस करेंगे दोबारा से। जब आप पढ़ लेंगे आपको टॉपिक की समझ हो जाएगी, तब मैं इस पर डिस्कशन करूंगा। इसके बाद देखो, महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले बल कौन से हैं। देखो अभी मैं बता रहा था आपको, जैसे कि इससे क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन से फोर्सेस हैं जो ओशन करंट को प्रभावित करते हैं। और देखो आगे लिखा है वैश्विक मत्स्य उद्योग में इसकी क्या भूमिका है। इसमें क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द रोल इन द फिशिंग इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। मत्स्य उद्योग में इसका क्या रोल है। तो देखो सब अब नहीं बताना है कि इसका अलग अलग क्षेत्रों में क्या योगदान, सब पर नहीं, जो आता है वो नहीं लिख देना है। सिर्फ उसने पूछा है कि फिशिंग में इसका क्या रोल है, तो इसके संदर्भ में आपको पॉइंट्स को क्रिएट करना होगा। तो जब आप अब अपना नोट्स बनाओगे या अब इसको पढ़ोगे, तो इसको ध्यान में रखते हुए पढ़ना कि इस पर भी अलग से पूछा गया है। तो आपको हर सब हेडिंग पर काम करना होगा, हर सब टॉपिक पे काम करना होगा। आगे देखो, इसके बाद एक क्वेश्चन और है। देखो इसमें लिखा महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारकों की व्याख्या कीजिए। सेम वही कारक है, वही यहाँ पर है, फिर से वही रिपीट हुआ इतना पार्ट। लेकिन इसके आगे देखो, ये धाराएं क्षेत्रीय जलवायु, मत्स्यन एवं नौवहन को किस प्रकार प्रभावित करती हैं। ये कैसे, देखो रीजनल क्लाइमेट को, फिशिंग को और नेविगेशन को किस तरह से प्रभावित करती हैं। देखो इसके अलग अलग पार्ट हुए। यहाँ पर उसने सिर्फ पूछा था आपसे फिशिंग पर, अब उसने क्या पूछ दिया, इसके साथ साथ जोड़ दिया उन्होंने कि इसके साथ साथ क्षेत्रीय जलवायु और नौवहन पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो ये भी आपको इसके अंदर बताना होगा। तो देखो इसके कई सारे प्रभाव होते हैं। जब महासागरीय धाराएं आप पढ़ोगे, तो जब उनके जिस तरह से यहाँ पर लिखा है ना, सैलिनिटी के मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट है, उसी तरह से धाराओं के भी कई सारे प्रभाव, कि जलवायु पर उसका क्या प्रभाव है, बायोडायवर्सिटी पर उसका क्या प्रभाव है, फिशिंग पर उसका क्या है, नेविगेशन पर उसका क्या प्रभाव है, इसी के साथ साथ क्लाइमेट चेंज में उसका क्या रोल है, किस तरह से कार्बन सिंक में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सारी बातें आपको इसके अंदर आपको बतानी होंगी। तो ये आपके 3 क्वेश्चन थे, जो आपको इसके बाद इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, इनको देखना है। ध्यान में बस ये हमेशा याद रखना है कि देखो सिलेबस जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। सिलेबस को किस तरह से तैयार करना है, किस गहराई में जाके पढ़ना है, वो बताते हैं पीवाईक्यूज। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको गाइड करेंगे कि किस डेप्थ तक उस टॉपिक को पढ़ना है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो उसके क्या करना है, उसका जो एप्लीकेशन पार्ट है वहां से क्वेश्चन है। फिशिंग इंडस्ट्री से है, यहाँ पर बचा हुआ यहाँ ले लिया कि उसका क्लाइमेट पर क्या रोल है, फिशिंग पर और नेविगेशन पर। तो साथ साथ में पूछ रहा है कि उसको प्रभावित करने वाले बल क्या है, और साथ साथ उसका क्या कर रहा है, पूछ रहा है कि प्रभाव क्या क्या। तो इसको अलग अलग आपको डायमेंशन को क्रिएट करना होगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप अपना नोट्स बनाएंगे कि इन सभी को उसके अंदर इंक्लूड करना है। तो ये आपके आज के 3 टॉपिक है, चार चार टॉपिक है। बचे हुए कल वाले ओशनोग्राफी वाले में आ जाए। कल शायद कोरल रीफ होगा, डीप ओशन करंट वगैरह जो बचे हैं, टाइड वगैरह, वो वाले कल वाले में हो जाएंगे। तो ओशनोग्राफी 2 दिन में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हम फिर आगे स्टार्ट करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।